नमस्कार। वॉइस ऑफ जॉय की पांचवी कड़ी में हम फिर से मिल रहे हैं। अभी हाल ही में भारत में साम्यवादी पार्टी के गठन की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और सोवियत संघ में जो समाजवादी क्रांति हुई थी उसकी 103वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और इस कड़ी में सोशल मीडिया में नंबर ऑफ लेक्चर्स आ रहे हैं, डिस्कशन आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रहे हैं। तो मैं उनमें से कुछ को सुनता रहता हूँ। हाल ही में मैंने एक फेसबुक लाइव सुना जिसमें अशोक धवले जी, जो अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारी हैं, वो अपना सोवियत संघ के बारे में जब 1983 में गए थे तो उन्हें क्या अनुभव हुआ था, वो अपना अनुभव बता रहे थे। तो बता रहे थे कि वो एक दुकान में ब्रेड लेने के लिए गए, वहाँ ब्रेड चलता है और ब्रेड कुछ एक कोपेक का था। तो जो ब्रेड बेच रहा था उससे उन्होंने पूछा कि ये ब्रेड तो बहुत सस्ता है। बोला हाँ। बोले कितने साल बाद से इसका कीमत नहीं बढ़ा है? बोले इसकी कीमत कहाँ बढ़ता है, 1954 में जो कीमत था 1983 में भी इसका वही कीमत है। इसी तरह उन्होंने वहाँ पे स्कूलों में जब कॉलेजों में गए तो पाया कि जो मार्कशीट दिया जाता है, पासिंग मार्कशीट ग्रेजुएट होने के बाद, तो आखिरी में एक कॉलम दिया रहता है जिसमें लिखा रहता है कि वो पास होने के बाद उसको कहाँ पे नौकरी करना है, उसका अपॉइंटमेंट भी साथ ही साथ दिया जाता था। तो ये दोनों चीज़ें ने मुझे बड़ा ही इम्प्रेस्ड किया और मुझे लगा कि चूंकि हम स्वास्थ्य पे वॉइस ऑफ जॉय में कई 4 कड़ियाँ चला चुके, क्यों ना पांचवी कड़ी में हम उस समय उस समय सोवियत संघ में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी थी उसका एक विवेचना या उस पर एक नज़र डाल के देखते हैं। बेशक ये इतिहास है, लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता भी है, यह भी सत्य है। हाँ, उसके पात्र जरूर बदल जाते हैं। अब हम सोवियत संघ में क्या स्वास्थ्य व्यवस्था थी उस पर आते हैं। इसके लिए हमने 1957 में कुछ अमेरिकी डॉक्टरों का दल गया था, 1961 में भी गया था। उनके डॉक्यूमेंट उन्होंने जो देखा उन अपने नज़रिए से और जो डॉक्यूमेंट बनाया उसके आधार पर ही हम इस पूरे कड़ी में जो सोवियत संघ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था का जो विवरण है हम पेश कर रहे हैं। और ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल दिया हुआ है। जिन्हें भी यह कड़ी पसंद आ रही है वो कृपया इसे लाइक करें, यदि वो दूसरे को बताना चाहते हैं तो शेयर करें, और चाहते हैं यदि आगे की कड़ियाँ की भी उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। अब हम आ जाते हैं सोवियत संघ की स्वास्थ्य सेवा क्या थी। बड़ा दो चीज़ बहुत ही तीन चीज इसमें जो मुख्य है। पहला, सोवियत संघ की स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह निशुल्क थी और उसका दाम सरकार देती थी, केंद्र सरकार देती थी। दूसरा, उन्होंने पश्चिमी देशों के समान यह नहीं किया कि कुछ आबादी के कुछ लोगों का स्वास्थ्य सेवा का स्तर नीचा रहे और कुछ लोगों का स्वास्थ्य सेवा, जिसका पैसा है, जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, उनको उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहे। वैसा ना करके इन्होंने पूरे पूरे समाज में सबसे पहले फैलाया स्वास्थ्य व्यवस्था को और उसके बाद उसको धीरे 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 एक साथ ऊपर उठाया। तो ये बुनियादी फर्क है। अब इस केंद्रीकृत जो तीसरा है, इसका वो मुख्य बात है, ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी पूरी तरह केंद्रीकृत थी और इसमें इसके दो लक्ष्य थे। एक, बीमार पड़ने पर फौरी तौर पर उसको इलाज उपलब्ध कराना, और दूसरा, भविष्य में बीमारी से बचाव के साधनों पर जोर देना। इसके लिए इलाज घर के पास मिले, ना कि दूर दराज के शहरों में जाना पड़े। और इस प्रणाली का मकसद भी नागरिकों को उनके रहने के और काम करने के स्थान पर तमाम बुनियादी सुविधाएं देना था। सॉरी। इसके लिए विभिन्न कारखानों के पास, ऑफिसों में, और जहाँ जहाँ भी खदान थे, फैक्ट्री थी, सरकारी विभाग थे, वहाँ पे भी एक स्वास्थ्य विभाग रहता था। और उसके अलावा हर मोहल्ले में आसपास के क्षेत्र के लिए
एक पॉलीक्लिनिक रहता था जिसमें एक चिकित्सक रहते थे, फिजिशियन रहते थे। वहाँ प्राइमरी पैथोलॉजिकल जांच होती थी और एक्सरे वगैरह होता था। ये पुरानी बातें बता रहे हैं, उस समय इतनी मशीनें वगैरह नहीं आई थी। और उसको, उन फिजिशियन को जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की एक टीम थी जो सहायता करती थी। इसके अलावा पॉलिक्लिनिक के ऊपर जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भी और ऐसे अस्पताल थे जहाँ पे नीचे से ऊपर भेजा जाता था। और वहाँ के जो चिकित्सक रहते थे पॉलिक्लिनिक के, वो सही मायनों में जैसे हमारे पुराने समय में फैमिली चिकित्सक होते थे ना, जो घर के गार्जियन के समान रहते थे, वैसे ही रहते थे। मतलब जब भी बीमार पड़ना है उन्हीं के पास जाना है, अब वही तय करते थे क्या करना है, कहाँ भेजना है, ऊपर भेजना है। और वहाँ इमरजेंसी में यदि फोन नंबर एक था, उसमें यदि फोन किया जाए तो उसमें तुरंत एक एम्बुलेंस घर पहुंच जाती थी, और जिसमें हमेशा एक फिजिशियन रहता था। और दूर दराज के इलाकों में जहां पर एम्बुलेंस नहीं जा सकती या तो उसको दूर में रहता था, वहां पे एयर लिफ्ट करके या एयर एम्बुलेंस या एयर हेलीकॉप्टर से लाया जाता था, जिसमें भी एक फिजिशियन रहते थे और कुछ इक्विपमेंट रहते थे। और यह पूरी सेवा निःशुल्क थी। देखिए, बहुत बड़ा अंतर पड़ता है कि स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क होना और पैसा देके करवाने में फर्क रहता है। जो लोग आज भी बीमार पड़ने पर जाते हैं उन्हें मालूम है कि दवाइयों पे, डायग्नोसिस पे, अस्पताल में भर्ती होने पर कितना खर्च करना पड़ता है। सोवियत जनता को एक भी पैसा उस पर खर्चा नहीं करना पड़ता था। लेकिन इस पूरी केंद्रीकृत प्रणाली को चलाने के लिए समाजवादी सोवियत संघ में एक स्वास्थ्य मंत्रालय था मॉस्को में, सेंट्रली एक स्वास्थ्य मंत्रालय था। और उसके अलावा जो 15 रिपब्लिक थे उनके भी अपने अलग अलग स्वास्थ्य मंत्रालय थे। और जो केंद्रीकृत, जो मॉस्को में जो सेंट्रल स्वास्थ्य मंत्रालय था, उसका जो मंत्री रहते थे वो कैबिनेट मंत्री रहते थे और उन्हें अच्छा अधिकार प्राप्त रहता था। देखिए उसके अंदर लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े सभी चीजें आ जाती थी। जैसे उसमें स्वास्थ्य की सेवाएं, अस्पताल, पॉलिक्लिनिक, चिकित्सक एवं पैरामेडिकल जो स्टाफ है उनको रिकॉग्निशन देना, उनको कहाँ पे तैनात करना, ये उस मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता था। स्वास्थ्य चिकित्सा की शिक्षा और पैरामेडिकल की चिकित्सा की शिक्षा, ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ही आता था। न केवल ये, बल्कि इसी मंत्रालय के अंदर चिकित्सा की उपकरण, दवा, वैक्सीन और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा एवं अस्पतालों में लगने वाले सभी वस्तुओं का उत्पादन, वितरण किया जाता था। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही साथ वहां पे स्वच्छता सेवाएं भी इसी मंत्रालय के अंतर्गत आती थी। और विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता सेवाओं के मॉनिटरिंग के लिए और वहाँ पे उसकी देखभाल करने के लिए फिजिशियंस को ही अपॉइंट किया जाता था, किसी दूसरे को नहीं। फिजिशियंस जिसको स्वास्थ्य, जो स्वच्छता के बारे में विशेष तौर पर ट्रेनिंग दिया जाता था, वो देखते थे। और ये एनवायरमेंट से भी, यदि पर्यावरण भी, यदि स्वास्थ्य का कोई चीज यदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो वो भी सीधे तौर पर इस मंत्रालय के अंतर्गत आ जाता था। अब हम आते हैं बजट पर। हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध है 1957 के हैं, 1957 के हैं। उस समय ये अपने बजट का, सरकार, केंद्र सरकार अपने बजट का 6% स्वास्थ्य पर खर्च करता था। और सोवियत संघ में चिकित्सकों को चिकित्सक बनने के लिए 6 साल तक पढ़ना पड़ता था। जरूरत पड़ने पर वो स्पेशल यदि चाहते थे तो अलग से और डिग्री और पीएचडी कर सकते थे। और जो चिकित्सा के जो छात्र रहते थे उनको परीक्षा दे के एडमिशन लेना पड़ता था। और उस छात्र की न केवल चिकित्सा शिक्षा, बल्कि रहने खाने पूरे का बंदोबस्त केंद्र सरकार के जिम्मे था और वो मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता था। बदले में, बदले में चिकित्सक को जब डिग्री मिल जाती थी तो केंद्र सरकार के द्वारा उनके ही रिपब्लिक में, गांव में 2 से 3 साल तक सेवा देना पड़ता था। और एक बात और है, वहां पे गांव पे जो चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहते थे उनको जो वेतन मिलता था वो शहरों में जो डॉक्टर्स थे, जो चिकित्सक थे, जो पैरामेडिकल स्टाफ थे, उनके बनस्पत ज्यादा दिया जाता था। इसके अलावा अब हम
तो 1980 तक आ गए हैं, आते हैं, और वहाँ उसके बारे में जो डॉक्यूमेंट दिया है, तो हमने दो तीन चीज़ें बताई। एक, सोवियत शास्त्रें केंद्रीकृत थी और मुफ्त में थी। दूसरा, ये सभी के लिए उपलब्ध थी, न कि केवल केवल मलाईदार तबका या उच्चाधिकारी को लिए सेवा देती थी। तीसरा, इसमें इलाज के साथ साथ उसके बचाव के लिए भी कोशिशें की जाती थी। अब हम 1980 के कुछ आंकड़े उपलब्ध है। सोवियत यूनियन, तत्कालीन सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट के बारे में कुछ आंकड़े हैं जिसको मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे 1980 में सोवियत यूनियन में 23,100 अस्पताल थे, जबकि यूनाइटेड स्टेट में 6,229 अस्पताल थे। उसी तरह पर 1 लाख की आबादी पर सोवियत यूनियन में अस्पताल के बेड 1307 थे। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बीमार पड़ने पर आबादी के लिए कितने बिस्तर अस्पतालों में उपलब्ध है, ये एक मानक भी है। तो 1 लाख की आबादी पर सोवियत संघ में 1980 में 1307 बिस्तर उपलब्ध थे अस्पतालों में, जबकि अमेरिका में 410 थे। सोवियत यूनियन में फिजिशियन की संख्या भी प्रति 1 लाख पर 606 थी, और सॉरी 429 थी, और यह अमेरिका में 225 थी। उसी प्रकार से नर्सेस 606 थी 1 लाख पर, लेकिन ये अमेरिका में ज़्यादा था, 661 था। मिडवाइफ्स 1 लाख की आबादी के लिए सोवियत यूनियन में 114 थे, जबकि अमेरिका में केवल 1 थे। हालांकि यदि टोटल एक्सपेंडिचर को देखा जाए, चूंकि सोवियत रूस में सब चीज सस्ता था और दाम बने, महंगाई वर्षों से नहीं बढ़ती थी, दशकों से नहीं बढ़ती थी, तो टोटल मेडिकल एक्सपेंडिचर यदि 1979 के हमारे पास उपलब्ध है, सोवियत यूनियन में 28 बिलियन डॉलर खर्चा किया जाता था, लेकिन अमेरिका में यह बहुत ज्यादा था, 212 बिलियन डॉलर खर्च किया जाता था। लेकिन किसी का भी बीमार पड़ने पर परसेंटेज ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर्स पेड बाय गवर्नमेंट इन 1979 में क्या था? सोवियत यूनियन में 92% सरकार खर्च करती थी, जबकि अमेरिका जैसे विकसित देश में केवल 43% सरकार खर्च करती थी। जाहिर है बाकी का आदमी को अपने पॉकेट से देना पड़ता था, और जब पॉकेट से देना का पड़ता है तो स्वास्थ्य अपने आप में एक वस्तु बन जाती है जिसे आप पैसा दे के ही खरीद सकते हो। जिसके पास पैसा है उसके लिए स्वास्थ्य सेवा अच्छा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है। जिसके पास पैसा नहीं है वो स्वास्थ्य सेवा हासिल नहीं कर सकता। लेकिन यह सोवियत यूनियन में नहीं था, सबके लिए फ्री था, और 92% खर्च सरकार करती थी। कुछ एक मामलों में ओटीसी दवाइयां वगैरह आपको खुद लेनी पड़ती थी वहां पे। हाँ, 1990 में जो औसत आयु थी सोवियत यूनियन में ये 70 थी प्रति व्यक्ति, मैंने 70 की थी, और अमेरिका में वो करीब 75 की थी, 75 साल। तो इस मामले में अमेरिका आगे था। तो ये रहा पूरा सोवियत का इतिहास, स्वास्थ्य का इतिहास, है ना। तो बेशक ये इतिहास है, लेकिन इस इतिहास को हमने चाहा कि आपके सामने एक बार रखा जाए, क्योंकि इस इतिहास को लोग भूल ना जाए। और याद रखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता है, बार बार दोहराता है, उसके पात्र बदल जाते हैं, लेकिन इतिहास को जनता ही दोहरा सकती है। साहिद मसनद या सत्ता पे जो आसीन है वह कभी इतिहास को नहीं बदलते हैं, वो वर्तमान व्यवस्था को ही जारी रखते हैं। केवल केवल जनता, और जनता जब चाहती है तो वो व्यवस्था को बदलती है। और स्वास्थ्य व्यवस्था को यदि बदलना है तो जनता को ही करना पड़ेगा। हमारे जैसे देशों में स्वास्थ्य कभी चुनाव का मुद्दा नहीं बनता। यदि स्वास्थ्य चुनाव का मुद्दा बनता तो आज लोगों को इतना पैसा खर्च करके अपने पॉकेट से इलाज नहीं करवाना पड़ता। हालांकि ऐसे लोगों को आज आज बहुतायत में पा जाएंगे जो समाजवादी व्यवस्था जो 1991 में जब सोवियत संघ में ध्वस्त हुई तो बहुत खुश हुए थे, बहुत खुश हुए थे। लेकिन वो ये चीज नहीं देखे थे कि उसके साथ साथ एक सर्वसुलभ, सस्ती
और उच्च श्रेणी की स्वास्थ्य सुविधा गायब हो गई। और आज सोवियत यूनियन की हाल ये है कि वहाँ पे जिसके पास पैसा है उसे ही इलाज मिल सकता है, जिसके पास नहीं है उसे नहीं मिल सकता। और आखिरी में जो समाजवाद के मौत का जश्न मना रहे हैं उनके लिए हम कहना चाहते हैं, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आके मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। होता है ना हमारे देश में, हर कोई चाहता है कि फिर से चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और खुदीराम बोस का जन्म हो, लेकिन कहाँ हो? पड़ोस में, पड़ोस में। पड़ोस मेरे यहाँ नहीं, मेरे घर तो डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े वकील, व्यापारी और आईएएस अफसर पैदा हो। इसे हमें सोच को बदलना पड़ेगा। तो हमने कोशिश की, इस मौके पे जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन और संस्थाएं समाजवादी क्रांति के 103वीं वर्षगांठ और भारत में साम्यवादी पार्टी गठन के सभी वर्षगांठ मना रहे हैं, तो वो विभिन्न चीज़ों को रख रहे हैं। तो हमने सोचा ये कि क्यों ना हम स्वास्थ्य पे, केवल स्वास्थ्य पे, उस समय कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था थी उसे हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। हम कितना सफल रहे इसमें ये आप ही बता सकते हैं। धन्यवाद।